हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे बाल विकास यानी कि सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे 91 क्वेश्चन से। इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली हैं सीडीपी के। जो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है वो ऑप्शन में से शारीरिक विकास का क्षेत्र है। स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें, स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें शारीरिक विकास के ही अंतर्गत आती हैं, यानी कि इसी का क्षेत्र है। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले देखते हैं, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। यहाँ पर आपको बताना है कि वंशानुक्रम से रिलेटेड कौन सा नहीं है इनमें से। जो कि अभिप्रेरणा जो होती है, मोटिवेशन जो होता है, ये हमारे हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम से रिलेटेड नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, मोरे, एडलर, क्रो एंड क्रो या फिर जेबी वॉटसन। ये जो कथन है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिए, इस अवस्था को, यहाँ पर होगा किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय या काल कहा जाता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था को हम मिथ्या और परिपक्वता का काल भी कहते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं शब्द याद रखना है कि नहीं पूछ लिया जाता है कई सारे क्वेश्चन में, तो आपकी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं है, जो कि शैशवावस्था की विशेषता पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। यहाँ पर शैशवावस्था की बात की गई है, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच मानी जाती है। ये अवस्था जो नैतिकता होती है वो 0 से 2 वर्ष के बीच में नहीं होती है। बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, यहाँ पर भी हमसे नहीं पूछ लिया गया है। ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। यहाँ पर जो चिंतन प्रक्रिया होती है, यानी कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तो उसमें चिंतन नहीं पाया जाता है, ज़्यादा बच्चा इतना नहीं सोच सकता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक। ये जो कथन है ये स्किनर के द्वारा कहा गया है, यानी कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कथन स्किनर ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, विग व हेट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। कौन सा ऐसा शब्द है जो मतलब विग व हेट के अनुसार कहा गया है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर जो किशोरावस्था होती है उसमें परिवर्तन जो है वो शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन यहाँ पर जो किशोरावस्था के लिए है बिल्कुल सटीक बैठेगा। आगे देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो सिद्धांत है वो मानव विकास का नहीं है। ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर प्रतिवर्ती। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिवर्ती दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, रिवर्सिबिलिटी का जो सिद्धांत होता है वो मानव विकास का नहीं होता है, कि अगर जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाएगा तब वह वापस बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था में नहीं आएगा, यानी कि रिवर्स जो होता है विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखिए, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है? ऑप्शन है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। यहाँ पर आपको बताना है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति किस पर आधारित है। तो हमारा जो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है, इसी पर खेल पद्धति निचली कक्षाओं में आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, बालक का विकास परिणाम किसका है? वंशानुक्रम का है, वातावरण का है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का है, या फिर आर्थिक कारकों का है। बालक का जो विकास होता है, ये जान लीजिए कि वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है, इसी का एक परिणाम होता है। अगर वंशानुक्रम कह दिया जाएगा या फिर केवल वातावरण कह दिया जाएगा तो ये गलत होगा विकास के क्षेत्र में, क्योंकि वंशानुक्रम के बिना या फिर वातावरण के बिना बालक का विकास बिल्कुल भी संभव नहीं है। किसी एक चीज को इसमें छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसी में हमारा आंसर छुपा होता है। पूछा ही गया है हमसे कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो चीज़ कभी न समाप्त होगी वो क्या होगी? चलती रहेगी, चलती जाएगी, यानी कि निरंतर चलती जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है निरंतरता का सिद्धांत। यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। आगे देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किस चीज़ में शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं? ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में। जो व्यक्तिगत होते हैं शिक्षार्थी भिन्न होते हैं एक दूसरे से, वह है विकास की दर में, यानी कि रेट में जो है विद्यार्थी शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में जाने जाते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, या फिर नैतिक। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग जी जो हैं ये नैतिक विकास के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। इनमें इनका योगदान है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? यहाँ पर आपको मैकडूगल के अनुसार बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, भय, घृणा, आश्चर्य और भूख। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि मैकडूगल के अनुसार अगर पूछता है तभी आपको बताना है आश्चर्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।